पंडित रामप्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को रामप्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। जन्म सन 1897 में पंडित मुरलीधर की धर्मपत्नी ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का जन्म मैनपुरी में हुआ था। संभवत वहां बालक का ननिहाल रहा हो। इस विषय में श्री व्यथित हृदय ने लिखा है, यहाँ यह बात बड़े आश्चर्य की मालूम होती है कि बिस्मिल के दादा और पिता ग्वालियर के निवासी थे, फिर भी उनका जन्म मैनपुरी में क्यों हुआ? हो सकता है कि मैनपुरी में बिस्मिल जी का ननिहाल रहा हो। इस पुत्र से पूर्व एक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता पिता का इसके प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक था। अत बालक के जीवन की रक्षा के लिए जिसने जो उपाय बताया वही किया गया। बालक को अनेक प्रकार के गंडे ताबीज आदि भी लगाए गए। बालक जन्म से ही दुर्बल था। जन्म के 1-2 माह बाद इतना दुर्बल हो गया कि उसके बचने की आशा ही बहुत कम रह गई थी। माता पिता इससे अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि कहीं यह बच्चा भी पहले बच्चे की तरह ही चल न बसे। इस पर लोगों ने कहा कि संभवत घर में ही कोई बच्चों का रोग प्रवेश कर गया है। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया। बताया गया कि एक बिल्कुल सफेद खरगोश बालक के चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया जाए। यदि बालक को कोई रोग होगा तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। माता पिता बालक की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अत ऐसा ही किया गया। आश्चर्य की बात कि खरगोश तुरंत मर गया। इसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।